नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। द जायंट एंड द यंग गर्ल, राक्षस और युवती। अ क्रूअल जायंट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट एडजॉइनिंग अ विलेज। एक दुष्ट, क्रूअल, निर्दय, जिसमें कोई दया नहीं हो, कैलस, जायंट, राक्षस, जंगल में रहता था। एडजॉइनिंग ए विलेज, जो कि सटा हुआ था, जो कि एक गांव से सटा हुआ था, गांव के बगल में था, नेक्स्ट टू था। तो एक निर्दय राक्षस एक गांव से सटे हुए एक जंगल में रहता था। एवरी डे ही रेडिड द नियर बाय विलेज एंड किल्ड एंड एट अ पर्सन। और प्रत्येक दिन वह नज़दीक के गांव पर हमला करता और एक व्यक्ति को मार डालता और खा जाता। तो रेड करना अर्थात हमला करना, अटैक करना। द अदर पर्सन्स वेर अफ्रेड ऑफ हिम। जो दूसरे लोग थे वे सब क्या थे? उससे डरे हुए थे, भयभीत। अफ्रेड ऑफ, भयभीत। दे वेर फियरफुल दैट द जायंट वुड किल देम ऑल। वे इस बात से डरे हुए थे कि राक्षस उन्हें मार डालेगा, उन सब को मार डालेगा। फियरफुल अर्थात अफ्रेड ऑफ, भयभीत, इसका भी अर्थ हुआ डरा हुआ ही। ऑल द विलेजर्स गैदर्ड फॉर अ मीटिंग इन द विलेज टेम्पल। सभी गांव वाले, सभी ग्रामीण गांव के मंदिर में एक बैठक के लिए जमा हुए। दे डिसाइडेड टू स्ट्राइक अ डील विद द जायंट। उन्होंने राक्षस के साथ एक समझौता करने का निर्णय लिया। स्ट्राइक अ डील विद, तो समझौता करना। दे टोल्ड द जायंट, उन्होंने राक्षस से कहा, लेट्स मेक अ डील, हमें एक समझौता करना चाहिए। इसका भी अर्थ वही हुआ, इफ़ यू प्रॉमिस टू ईट ओनली वन ऑफ अस ईच डे। अगर तुम यह वादा करो कि तुम हर दिन हम में से एक को ही खाओगे, केवल एक को खाओगे, देन वन ऑफ अस विल कम टू यू एवरी डे। तब हम में से एक प्रत्येक दिन तुम्हारे पास आएगा। प्रॉमिस, वादा करना। देन यू डू नॉट हैव टू हंट एंड किल अस। तब तुम्हें हमारा शिकार नहीं करना होगा और ना हमें मारना होगा। योर फूड विल कम टू यू ऑन फूट। तुम्हारा भोजन तुम्हारे पास चल कर आएगा, ऑन फूट, चल कर आएगा। द प्लान साउंडेड वेल थॉट आउट टू द जायंट, सो ही अग्रीड, but he also said, if you do not come every day, I promise to kill all of you the next day. योजना राक्षस को बहुत अच्छे तरह से सोची विचारी लगी। यानी राक्षस को यह योजना बहुत ही सुनकर कैसी लगी कि बहुत ही सोच समझ कर बनाई गई योजना। वेल थॉट आउट, सोच समझ कर बनाई गई योजना। सोच समझ कर, वेल थॉट आउट प्लान, सोच समझ कर बनाई गई योजना। सो ही अग्रीड, इसलिए वह सहमत हो गया। बट ही ऑल्सो सेड, लेकिन उसने कहा, इफ़ यू डोंट कम एवरी डे, अगर तुम प्रतिदिन नहीं आते हो, आई प्रॉमिस टू किल ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट डे, मैं अगले दिन तुम सबको मारने का वचन देता हूँ। मैं अगले दिन तुम सबको मार डालूंगा। ईच डे आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद हर एक दिन, ईच डे आफ्टर दैट, उसके बाद हर एक दिन, वन पर्सन वेंट टू द जायंट सो दैट द जायंट कुड ईट हिम और हर। एक आदमी राक्षस के पास जाता ताकि राक्षस उसे खा सके। देन ऑल द अदर ह्यूमन बीइंग्स वेयर सेफ। तब सभी अन्य मनुष्य जो थे, मनुष्य, मानव, वो क्या थे? वो सुरक्षित थे, वो बचे हुए थे, उनकी जान बची हुई थी, सेफ थे। फाइनली इट वॉज अ यंग गर्ल हु केम अप विद अ ग्रेट आइडिया। तब एक युवती थी जो एक बहुत ही बढ़िया विचार लेकर आई। केम अप विद अ ग्रेट आइडिया, एक अच्छा विचार देना, एक अच्छा विचार लेकर आना। सी इंसिस्टेड, उसने जोर दिया, उसने जिद किया। ऑन बीइंग सेंट टू द जायंट, कि उसे ही राक्षस के पास भेजा जाए। उसने राक्षस के पास भेजे जाने के लिए जिद किया। सी हैड ऑलरेडी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स, उसने पहले ही अपने माता पिता को क्या किया था? कन्विंस कर लिया था, मना लिया था।
दे न्यू देयर डॉटर वॉज ए ब्रेव गर्ल, वे जानते थे कि उनकी बेटी क्या है, एक बहादुर लड़की है। द यंग गर्ल वेंट लेट दैट डे, लड़की उस दिन देर से गई। सो द जायंट वॉज वेरी एंग्री व्हेन द यंग गर्ल फाइनली अराइव्ड, इसलिए जब युवती अंत में पहुंची, राक्षस बहुत ही गुस्सा था, क्रुद्ध था। द जायंट एंग्रीली आस्क्ड द गर्ल, राक्षस ने गुस्से से उससे पूछा, व्हाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों आई, क्यों देर हो तुम। शी सेड, उसने कहा, ओ माई जायंट किंग, ओ मेरे राक्षस राजा, आई वॉज हाइडिंग फ्रॉम अनदर जायंट, मैं दूसरे राक्षस से छुप रही थी। ही इज़ हाइडिंग इन द विलेज, वह गाँव में छुपा हुआ है। ही क्लेम्स, वह दावा करता है। ही इज़ द किंग ऑफ द जायंट्स, वह दावा करता है कि वह राक्षसों का राजा है। ही वॉज नॉट अलाउिंग मी टू कम बिफोर यू, वह मुझे आपके पास आने नहीं दे रहा था। आई केम हियर आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल, मैं बहुत संघर्ष के बाद, बहुत कोशिश के बाद आपके पास पहुंची हूँ। द जायंट बिकेम फ्यूरियस, राक्षस बहुत गुस्सा हुआ, फ्यूरियस, वेरी एंग्री। उसने कहा, आई एम द ओनली किंग हियर, यहाँ पर मैं केवल राजा हूँ। टेक मी टू दैट अदर जाइंट, मुझे उस दूसरे राक्षस के पास ले चलो। एंड आई विल किल हिम, और मैं उसे मार डालूंगा। द ब्रेव यंग गर्ल रिप्लाइड, उस बहादुर लड़की ने जवाब दिया, उस बहादुर युवती ने जवाब दिया, आई एम मोर देन हैप्पी टू शो यू वेयर ही लिव्स, मैं खुद से भी ज़्यादा खुश होंगी आपको वह जगह दिखाकर जहाँ पर वह रहता है। मोर देन हैप्पी, खुद से भी ज़्यादा खुश, बहुत खुश। द यंग गर्ल लेड द जायंट टू एन ओल्ड वेल इन द मिडल ऑफ द विलेज, युवती राक्षस को एक पुराने कुएं के पास ले गई जो कि गांव के बीचों बीच था। द वेल वॉज वेरी डीप, कुआं बहुत ही गहरा था। विथ वाटर एट द बॉटम, जिसमें पानी तल में था। द यंगर टोल्ड द जायंट, युवती ने राक्षस से कहा, लुक इन देयर, अंदर देखो। द जायंट लिव्स एट द बॉटम, राक्षस तल में रहता है। When the giant looked in the well, जब राक्षस ने कुएं के अंदर देखा, he could see his own face in the water, वह अपने ही चेहरे को पानी में देख पा रहा था। He thought, उसने सोचा, that was the other giant, यही दूसरा राक्षस है, वही दूसरा राक्षस है। He shouted at the giant, वह राक्षस पर चिल्लाया। His voice echoed, और उसकी आवाज़ गूंजी। Echoed, गूंजना। Now he was seething with anger at the other giant, वह अब गुस्से से आग बबूला था। At the other giant, दूसरे राक्षस पर। Without waiting another moment, अगले पल की प्रतीक्षा किए बगैर the giant jumped into the well to attack his enemy, राक्षस अपने दुश्मन the other giant, जो कि दूसरा राक्षस था, पर हमला करने के लिए कुएं में कूद पड़ा। Jumped into the well, कुएं के भीतर कूद पड़ा। The giant got trapped in the well, और राक्षस कुएं में फंस गया। ट्रैप से हुआ ट्रैप्ड, फंस गया। The villagers gathered soon, और गांव वाले तुरंत जमा हो गए। Gathered, they filled the well with earth, उन्होंने कुएं को मिट्टी से भर दिया। All the villagers were very pleased with the girl's clever trick, सभी गांव वाले बहुत ही प्रसन्न थे लड़की की चालाक बुद्धि भरी युक्ति से। चालाकी भरी युक्ति, क्लेवर ट्रिक, लड़की की चालाकी भरी युक्ति से सभी गांव वाले बहुत ही प्रसन्न थे। Thus the village got rid of the giant with the help of an intelligent girl, और इस प्रकार गांव को राक्षस से मुक्ति मिली। Got rid of, मुक्त होना, राक्षस से गांव मुक्त हुआ एक बुद्धिमान लड़की की मदद से। The villagers planted a tree at the place where the giant was buried, गांव वालों ने उस जगह पर जहां राक्षस दफन हुआ था, BURY, तो जहाँ पर राक्षस दफन हुआ था वहाँ पर उन्होंने एक पेड़ लगा दिया। प्लांटेड ए ट्री, पेड़ लगाया।
दे प्लांटेड अ बनियान ट्री, उन्होंने बरगद का पेड़ लगाया। टू सेलिब्रेट द ब्रेवरी एंड इंटेलिजेंस ऑफ द ब्रेव गर्ल, उस बहादुर लड़की की बहादुरी और बुद्धिमत्ता का उत्सव मनाने के लिए, सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना, प्रसन्नता व्यक्त करना, उस बहादुर लड़की की बहादुरी और बुद्धिमत्ता का उत्सव मनाने के लिए गांव वालों ने एक बरगद का पेड़ लगाया। इफ़ एवर यू विजिट दैट विलेज, अगर आप कभी उस गांव जाते हैं, यू कैन फाइंड दैट ट्री, आपको वह पेड़ मिल जाएगा। पीपल से, लोग कहते हैं, द रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री आर द हेयर्स ऑफ द जायंट इन ब्रेड्स। लोग कहते हैं कि पेड़ से जो लटकती हुई जड़ें हैं वो उस राक्षस की लटें हैं। बेड्स, लटें, जुट्टी, जटाएं, राक्षस की जटाएं हैं। दे ऑल्सो से दैट द जायंट हैज ए चेंज ऑफ हार्ट, वे ऐसा भी कहते हैं कि राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया है, अब बुरा आदमी नहीं रहा। हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन होना, जब कोई बुरे से अच्छा हो जाता है, जैसे कि आपने मूवीज आदि में देखा होगा, तो उसे कहते हृदय परिवर्तन होना, यानी वो अच्छा आदमी हो जाना। ही इज़ नॉट क्रूएल एनी मोर, अब वह निर्दय नहीं है। ही इज़ ए ट्री नाउ, अब वह एक पेड़ हो गया है। ही गिव्स शेल्टर, वह आश्रय देता है जानवरों को, टू एनिमल्स, एंड सेड टू पासर्स बाय, और छाया देता है राहगीरों को, राहगीरों को। तो पासर बाय का जो प्लूरल बनाते हैं वो बनाते हैं पासर्स बाय, पासर बायज नहीं करते हैं, पासर्स बाय बनाते हैं। तो वह अब राहगीरों को आश्रय, छाया देता है और जानवरों को आश्रय देता है, क्योंकि अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर इसे लाइक कर दें। आप इसे अपने सोशल मीडिया, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, क्या अच्छा लगा इसमें, क्या बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।